कुछ तो हुआ है वहां पे, कोई बात तो है जो हानिया हमें बताना नहीं चाह रही। मामा आपने कुछ पूछा उससे? नहीं, लेकिन जब हम बात कर रहे थे तो उसे कुछ तो कहना चाहिए था ना, वो तो बिल्कुल खामोश थी। और दूसरी तरफ भी बिल्कुल खामोशी, यानी कल रात से वो घर से निकली हुई है, किसी ने कॉल करके पूछा तक नहीं। और उससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि खाली हाथ आई है बिल्कुल, ना पर्स है ना मोबाइल है, इवन बाहर रिक्शे के पैसे भी खान बाबा ने दिए। अब तो मुझे भी शक हो रहा है मामा कि शायद वो वहां से गुस्से में निकली हो। ये भी हो सकता है कि आज़र से लड़के निकली हो, इसीलिए फोन ऑफ कर दिया। लेकिन भाई साहब को तो खैर खबर लेनी चाहिए ना, जो कुछ उनके घर में हो रहा है उससे अनजान तो नहीं होंगे वो। ठीक कह रही हैं आप। बेटा अगर कल तक कोई खबर नहीं आती तो जाकर मालूम करो कि क्या बात है। मैं जाके पता करूंगा। मेरी बच्ची की सेहत देखो कैसी खराब हो गई, पता नहीं वहां क्या खाती पीती है। कुछ रिपोर्ट्स कब आएंगी इसकी? कल कलेक्ट करूंगा जाके। मामा आप परेशान ना हो मामा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब बस दुआ करें। इनका अंदेशा बिल्कुल बजा है। भाभी जिस हालत में यहाँ पहुंची हैं वो तशवीशनाक है। 2 रोज से भूखी भी थी वो, आखिर क्यों उनके साथ ऐसा हुआ? और अब तक किसी ने भी खबर नहीं ली। मुझे खुद फोन करना चाहिए। किससे पूछूं? शहीर। शहीर आ गए तुम? बेटा खाना खा लो, नाजी ने बहुत जबरदस्त पसंदे बनाए। खाना खा के आए? क्या खाना खाकर आए हो बाहर से? जी, उनके हाथ का खाना खाने से बेहतर है मैं बाहर का खाना खा। हाँ, तुम्हें तो हानिया के जले हुए खाने पसंद है ना? तो जाओ उसी के पास, उसके पास जाकर खाना खाओ। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। शहजीन यार किधर हो तुम? कल से फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कल से फोन कर रहा हूँ। हम हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में? क्यों? भाभी एडमिट थी। क्या हुआ है भाभी को? अब कैसी है वो? उन्हें क्या हुआ है ये तो तुम मुझे बताओगे ना। बहरहाल वो घर आ गई हैं और अब ठीक है। लेकिन जानते हो डॉक्टर ने क्या कहा है? कि वो 2 दिन से भूखी थी और शदीद स्ट्रेस में थी। शहीद, शदीद स्ट्रेस में। क्या बताऊं यार शहजीन, बाबा जान 24 घंटे काम करवाते रहते हैं भाभी से, और ऊपर से कोई गलती हो जाए भाभी से तो हजारों बातें सुनाएंगे। बेचारी मुलाजिमा की तरह फिरती रहती हैं पूरा दिन, न खाने पीने का होश न पहनने ओढ़ने का, मगर बाबा जान खुश नहीं होते। और भाईजान वो कुछ नहीं कहते? यार भाईजान क्या बोलेंगे बाबा जान के सामने? कभी कुछ कहा है? उनकी तो कोई मर्जी नहीं, उन्हें वही सही लगता है जो बाबा जान कहते। और तुम उन दोनों को नहीं समझाते? शहजीन यार मेरा समझाना और भाभी से हमदर्दी महंगा पड़ गया भाभी के लिए। इतना कोई शर्मनाक इल्जाम लगाया ना बाबा जान ने, और ऊपर से तो भाईजान भी यकीन करने लगे हैं इस बात को। क्या कह रहे हो शहीद? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाबा जान आजकल पूरी तरह चची जान और उनकी बेटियों के काबू में, और उन्हीं के भड़काने पे ये सब कर रहे हैं। तुम्हें पता है क्या हुआ है?
नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं, घर से नहीं, नहीं घर से नहीं, नहीं मुझे घर से ना निकालें, नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं हानिया, नहीं बाबा, बाबा मुझे घर से ना निकालें बाबा, बाबा प्लीज, बाबा मुझे घर से ना हानिया निकालें। क्या हो गया? मेरा घर, ये घर मेरे बाबा प्लीज, बाबा ना निकाले बाबा, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, घर से ना निकाले बाबा प्लीज, नहीं तुम्हें कोई नहीं निकाल रहा। नहीं बाबा, हानिया, 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 हानिया मेरी जान, मेरा बच्चा, तुम्हें कोई नहीं निकाल रहा है इस घर से। तुम अपनी माँ के पास हो, होश में आओ। हाँ मेरी जान, मेरा बच्चा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे पास, अपनी माँ के पास हो, तुम नहीं निकाल सकता तुम्हारे घर से। बस मेरी बच्ची, अपने घर पे। जो कुछ आज मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, क्या वो सच है? आखिर मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी हानिया कि तुम किसी और की तरफ माइल हो गई, और वो भी मेरे भाई की तरफ? तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? मेरे दिल को यकीन नहीं आता। आज़र, यहाँ देखें। हाँ बोलो। इसे देखना नहीं कहते। बात तो बताओ, क्या बात है? कितने बोरिंग हैं आप। जितनी अटेंशन आप इस लैपटॉप को दे रहे हैं ना, अगर उतनी मुझे दे तो पता चले। आनिया यार, एहसान होगा तुम्हारा, प्लीज बता दो क्या बात है। बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ यार। मुझे नहीं पता। अरे यार क्या हो गया है? क्यों छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती हो? बताओ क्या बात है, प्लीज ना। मैंने वही ड्रेस पहना है जो आप मेरे लिए लाए थे, लेकिन आप देखिए तो आपको पता चलेगा। अरे हाँ, ये तो वाकई वो ड्रेस है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। और बहुत अच्छी लग रही है इसमें, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया इस तारीफ का, लेकिन जो चीज मांग के लिए जाए उसका कोई फायदा नहीं होता। और आपसे अच्छा तो शहीर है, जिसने दिखते साथ में ये तारीफ कर दी। वो, अरे वो तो फारिग आदमी है, वो तारीफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये क्यों नहीं कहते कि आप एक बोरिंग हस्बैंड है, जो ना तो अपनी वाइफ को अटेंशन देता है और ना ही उसकी तारीफ करता है। अच्छा ना, सॉरी। चलो स्माइल प्लीज, स्माइल। शायद तुम्हें शहीर जैसा ही बंदा चाहिए था, उसी की तरह बोलने वाला, जिंदा दिल, पुरजोश, क्योंकि तुम खुद उसके जैसी। नूरी, नूरी कब तक इस तरह से बैठी रहेगी? क्या हाल बना लिया तूने अपना? ना दिन का खाना खाया और ना रात का। इस तरह तो बीमार हो जाएगी ना। एक ही दफा मुझे जहर लाते अम्मी, ताकि मैं वो खा के सो जाऊं और किसी को तंग ना करूं। मरे तेरे दुश्मन।
तू इतनी जल्दी मायूस क्यों हो गई है? भाई साहब ने वादा किया है ना, वो शहीर को मना लेंगे। शहीर ने साफ साफ इनकार कर दिया शादी से अम्मी। उसके तेवर बहुत खराब हो गए, वो किसी की नहीं सुनेगा। भाई साहब के आगे किसी की जुर्रत हुई है कि वो एक लफ्ज भी बोले? एक लफ्ज नहीं, 10-10 लफ्ज बोलेगा। 10-10 बातें सुना रहा है वो। ताए अब्बू को भी मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो सिर्फ इसलिए कि अब तक भाई साहब ने अपनी सख्ती नहीं दिखाई। बता देना उसको कि वो अपनी जायदाद से उसको आग कर रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, फिर तू देख। और अगर शहीर ने घर छोड़ दिया तो? इस घर को छोड़कर उसने जाना कहाँ है? कोई और ठिकाना है उसका? नई नई नौकरी लगी जिसका कोई भरोसा नहीं। देख नूरी, भाई साहब के बच्चे बड़े नाजो नखरे से पले हैं। इस घर से बाहर वो नहीं रह सकते, उनका गुजारा नहीं है। देख नूरी, औरत का हुस्न मर्द की कमजोरी होती है। तुझे इस हाल में अगर शहीद देखेगा तो बेजार ही होगा ना। चल आ जा, मेरे साथ आ, थोड़ा सा कुछ खा ले। आ जा, चल मेरी लाडली बच्ची, आ जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई साहब को कहूंगी 2-3 थप्पड़ लगाए, सीधा हो जाएगा। चलो ये क्या शहीर, सिर्फ चाय पियोगे? रखो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। सही कहा आपने, गैर नहीं है, गैरों से भी बदतर है। डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, मगर आप? क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? बोलो। बढ़ाया भाभी का हमदर्द, दफा ही हो जाता उसके साथ, ये तो अच्छा था। पड़ा रहे सब, मैं भी नहीं धूंगी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब हानिया की? शुक्र है, बुखार उतर गया। शुक्र है। मुझे अभी भी ये सोच के परेशानी हो रही है कि आखिर उस रात हुआ क्या है उसके साथ, और वहां से भी इतनी खामोशी है, कोई कॉल कोई मैसेज कुछ नहीं आया, हालांकि उनके घर पे शादी भी है। पता नहीं बेटा, मैं तो खुद यही सोच रही थी कि मिर्जा साहब ने कॉल ही नहीं की, ना ये अजीम को बुलवाया। तो आप एक काम करें, आप कॉल करें ना अंकल को, पूछें उनसे। हाँ मैं कर लूंगी, लेकिन तुम शहजीन से पूछो ना। चले, मैं उससे भी पूछ लूंगा। पता नहीं बेटा, रात को पता नहीं डर गई थी, नींद में ऐसे अचानक से उठ के जोर जोर से चीख रही थी कि अंकल मुझे घर से मत निकाले, अंकल मुझे मत निकाले। What? ये हानि ने कहा आपसे? हाँ, लेकिन पता नहीं कोई ख्वाब देख रही थी शायद। नहीं मामा, इसका मतलब है कि अंकल ने हानिया को? पता नहीं, वो उठेगी तो मैं पूछ लूंगी उससे, लेकिन तुम अभी परेशान मत हो। तुम ऑफिस जा रहे हो ना, वापसी पे प्लीज हानिया की रिपोर्ट्स ले आना। हाँ, ले आऊंगा रिपोर्ट्स। खुदा हाफिज। ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताया जान, मैंने आपके लिए गरम गरम आलू की तरकारी बनाई है। हाँ हाँ भाई, मेरी फेवरेट है। आपको पसंद है ना? ओ, जीती रहो जीती रहो। आज़र,
तुम आलू की तरकारी खाओगे या अंडा बना? नहीं, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, कुछ अरे नहीं नहीं, यही खाएगा। डालो बेटा डालो। और सुनो, खाली पेट चाय अच्छी नहीं होती आजर बेटा, नाश्ता करो। तारबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारा दिन आपने दफ्तर में काम करना होता है, अब चाय से तो गुजारा नहीं होगा ना। नाजी बेटा, शहीर को बुला लो, उससे कहो नाश्ता कर ले। तायाबू, मैं? आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन पहले भी मैं बुलाने गई थी तो उसने मेरी बेइज्जती कर दी थी। मुझे लगता है शायद उसे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। पसंद हो या ना पसंद हो, ये मेरा घर है, जैसा मैं चाहूंगा वही होगा। जी। रहने दो, बाद में खुद ही करेगा नाश्ता। तुम नाश्ता करो। ये मार्केट वाले भी ना नाश्ता नहीं करने देते। फोन क्यों काट रहे हैं मिर्जा भाई? हर बार मेरा फोन काट रहे थे और अब फोन ही ऑफ कर दिया। जी माँ। ओ हमाद बेटा, मैं मिर्जा भाई को कॉल कर रही थी, वो बार बार मेरी कॉल काट रहे थे और अब तो उनका फोन ही ऑफ आ रहा है। आप फिक्र न करें, मैं खुद वहाँ जाके पता करता हूँ। अच्छा बेटा, वो हानिया की रिपोर्ट्स मिल गई? जी मिल गई माँ। बेटा वो सब ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, आप बेफिक्र रहें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं मिर्जा अंकल की तरफ जा रहा हूँ, घर आके बताता हूँ। हाँ, लेकिन बेटा देखो जरा तरीके से बात करना। हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अल्लाह के हवाले। खुदा हाफिज। तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची की रिपोर्ट्स ठीक है। मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखना था। अच्छा भाई साहब, मैं चलती हूँ। और भाई साहब, बिला झिझक बिला तकल्लुफ किसी चीज की भी जरूरत हो आपने बस हुक्म करना है। भाई नाजी ने तो मुझे बिल्कुल बेफिक्र कर दिया, पूरा घर संभाल लिया बच्ची ने। आप ही की बेटी है और वैसे भी ये घर उसका भी तो है ना। और इंशाल्लाह ये घर हमेशा उसी का रहेगा। बिना मैं अपनी गलती की तलाफी जरूर करूंगा। भाई साहब प्लीज, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम किसी भी मतलब के तहत ये सब काम कर रहे हैं, मगर अगर आप नाजी को अपनी बहू बना लें तो उससे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। अरे हाँ हाँ हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। दोनों की शादी एक साथ करूंगा, बस जरा शहीर का गुस्सा नीचे उतर जाए, फिर दोनों शादियां एक साथ होंगी। वैसे हानिया का तो किस्सा अब इस घर से खत्म हो चुका। जैसे आपकी मर्जी भाई साहब। भाई रुबीना, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, वो मुकर्ररा तारीख पर शादी नहीं हो पाएगी। भाई साहब सब अल्लाह का हुक्म होता है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजिर बेटा, जल्दी आ गए आज? बस बाबा आज तबीयत कुछ ऑफ थी इसलिए। हाय अल्लाह रहम करे। तुम ऐसा करो, आराम करो, जाओ। मैं नाजी को भेजती हूँ, चाय खाना। उसका ख्याल रखिएगा। जी जी जी। भाभी,
ये ले जूस पीना। शर्जील, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। ऐसे कैसे दिल नहीं है? अपनी कंडीशन तो देखें। जूस फिनिश करें, फिर खाना भी खाना है आपको। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, जूस तो फिनिश करें, फिर देखते हैं। आपको पता है डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली एडवाइस की है कि आपको आराम की और अच्छी डाइट की बहुत जरूरत है। मैं बहुत सख्त जान हूं शर्जील, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से जूस फिनिश करें। एक सिप तो लें। भाभी, वैसे हुआ क्या था? आप क्यों इस तरह घर छोड़ के आ गई थी? जो कुछ हुआ था वो बताने की मुझ में हिम्मत नहीं है शर्जील। ना मैं चाहती हूँ कि घर वालों को कुछ पता चले। मुझे तो सब मालूम है भाभी, और मैं भी नहीं चाहती कि आप बताएं, वरना मैं आपसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं दोबारा आपसे नहीं पूछूंगी। और आप कहीं नहीं जा रही हैं, बल्कि आप यहाँ रुक के कुछ अरसे मुकम्मल आराम करेंगे। मैं बाबा से बात कर लूंगी। चलें जल्दी से ये जूस फिनिश करें, मैं खाना लगाती हूँ। मेरी वहां किसी को जरूरत नहीं है शहजीन, इसलिए मैं वापस जाके भी क्या करूंगी। परेशान लग रहे हो? उसकी फिक्र करना छोड़ दो जिसकी तुम्हारी परवाह ही नहीं। उसके बारे में तो नहीं सोच रहा था। फिर क्यों उदास हो? क्यों इतने अपसेट बैठे हो? तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जो तूफान मेरी जिंदगी में आया था ना, उसके असरात इतनी जल्दी जाएंगे नहीं। तूफान आकर गुजर भी चुका और वो अपने साथ सारी उम्मीदें और खुशफहमियां भी ले जा चुका है जो तुम्हें हानिया के साथ थी। उन सब बातों को तुम भूल क्यों नहीं जाती जो तुम्हें अजियत देती हैं? भूल जाओ उन सब बातों को। प्लीज चलो नीचे चले। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तुम चलो ना, उठो। मैं कुछ देर बैठना चाहता हूँ। उठो उठो। नाज़ी क्या कर रही हो यार? नाज़ी अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम अहमदिया, आओ आओ बैठो। क्या बात है, हमारी शहजादी नहीं आई तुम्हारे साथ? वो भी तो साथ आने वाली थी। नहीं, वो नहीं आई। घर पे उसकी जरूरत है। घर पे जरूरत है मतलब? क्या तुमने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मेरी बेटी से शादी की है? ऐसी कोई बात नहीं है। उससे उस घर में काम नहीं करवाया जाता, बल्कि उसका काम करने के लिए मेड्स हैं उस घर में, जिन पर वो हुक्म चलाती है। इनफैक्ट इस घर में कोई नौकर नहीं है ना, तो इस घर का सारा काम तो मेरी बहन ही करती होगी। हमने तो कभी गिला नहीं किया अंकल। अच्छा, हानिया ने वहां जाके तुम सबके कान भर दिए? काश वो पहले बता देती तो मैं पहले ही आ जाता। वो तो नींद बेहोशी बुखार की हालत में उसके मुंह से मामा के सामने कुछ बातें निकल गई, सिर्फ इसलिए आया हूं। अच्छा, नींद बेहोशी और बुखार की हालत में अपनी मतलब की बात निकली उसके मुंह से, वरना तुम इस तरह मुझसे नजरें उठाकर बात नहीं करते। नजरें तो आपने भी नहीं चुराई अंकल। रात को एक जवान लड़की को घर से निकाल दिया
उसके पास ना फोन था ना पैसे, आपने मुड़कर ये भी नहीं पूछा कि वो घर कैसे पहुंची होगी। अरे मुझे क्या पता क्या लेके गई यहां से और क्या नहीं लेके गई। जब आप उसका हाथ पकड़ के उसे घर से निकालेंगे तो अपना सामान कैसे लेके जाएगी वो अंकल? उसने ये तो बता दिया कि मैंने उसका हाथ पकड़ के इस घर से निकाला, लेकिन ये नहीं बताया किस वजह से निकाला। आप बताएं, क्यों निकाला आपने उसे? ऐसी क्या गलती कर दी मेरी बहन ने? अरे मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, वरना सारा उक़बा मुझ पे पड़ जाएगा। जी अंकल, मैं जानना चाहता हूं, आप बताएं क्या गलती की है मेरी बहन ने? सुनो, अपने शौहर के होते हुए इस घर में वो अपने छोटे देवर से ताल्लुकात बढ़ा रही थी। अंकल प्लीज इससे आगे लफ्ज मत बोलिएगा, वरना मैं भूल जाऊंगा आप मुझसे पढ़े और हमारा रिश्ता क्या है। सच बहुत कड़वा होता है ना, तो जाके लगता है। क्या कर रहे हो तुम? किस तरह बात कर रहे हो बाबा से? मेरी बहन पे इतना घटिया इल्जाम लगाया तुम लोगों ने, और तुम कह रहे हो तुम्हारे बाबा से मैं बात किस तरह कर रहा हूं? इस आवाज में बात करो, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। अपनी हद में रहो। अरे हद में तो तुम लोग रहो। मेरी मासूम बहन पे इतना घटिया इल्जाम लगाया। अरे बीवी है वो तुम्हारी। अपनी बहन से जाके पूछो, शर्म तो उसे आनी चाहिए। बेबी है ना वो मेरी, तो पूछो उससे जाके कितनी घटिया हरकतें करती रही मेरे घर में। मेरे ही घर में रहते हुए मेरे भाई के साथ जो हरकतें मैं तुम्हें और छोड़ो से, छोड़ो, निकले यहां से। देख लो तुम लोगों को। जाओ। मैं पानी लेकर आती हूँ। वाह नाजी, तो शानदार काम हो गया। इधर हमाद ने तुझे आजर के साथ देखा है, उधर मिर्जे ने हानिया और शहीर को। देख रही है, इस तरह से तो हमारा रास्ता बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। हाँ, किसका रास्ता साफ करने की बात कर रही हैं? या फिर ये पूछना चाहिए कि किसी रास्ते से हटाने की बात कर रही हैं? नौशाबा, तेरा इस घर में और कोई काम नहीं, हर वक्त दीवारों के साथ कान लगाई खड़ी रहती है। हैं? अब आप लोग हर वक्त खुफिया कॉन्फ्रेंस करेंगे तो दीवारों से काम तो लगाने पड़ेंगे। मेरी बात सुन, माशाल्लाह ये घर मेरा है, जिधर मर्जी जो दिल में आएगा बोलूंगी, किसी से डरती वरती नहीं हूँ। चल नाजी। बढ़िया है। आज़र से शादी के लिए उस बेचारी हानिया को घर से निकलवा दिया। ये लोग समझती हैं मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर मैं भी नौशाबा हूँ, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। मुझे तो शहजीन की फिक्र हो रही है। शायद हमें हम्माद से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ ज्यादा नहीं कहा। मेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। आप लोगों ने जो उसकी बहन के साथ किया है वो कुछ भी नहीं किया। मेरा वजह बकवास नहीं करो। हम अपनी बहन को डिफेंड नहीं कर सकते तो हमारे खिलाफ मत बोलो, समझे? आप चाहते क्या? क्यों एक बेबुनियाद शक की बिना पर अपना घर तबाह कर रहे हैं? खुदा के लिए आंखें खोलें, सोचें, अकल लगाएं यार। आप दोनों ने मिलकर भाभी की जिंदगी को जहन्नुम बनाया है, मगर शायद ये भूल गए कि शहजीन की जिंदगी भी जहन्नुम बन सकती। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरी बेटी के बारे में कोई बदशगुनी वाली बात की। तुमने हानिया के साथ अपनी बहन को भी खड़ा कर दिया। इससे बहस कर रहे हैं आप बाबा, वक्त जाया कर रहे हैं। इसको तो सिर्फ हानिया की फिक्र है बस। अब जब वो इस घर में नहीं रही तो जाहिर है इसे तकलीफ तो होगी। अरे मिस करता है तो चला जाए ना उसी के पास। बस करते हैं बात। और कितना गिरेंगे? प्लीज नहीं है बड़े भाई से बात करने की। भाईजान, आपसे बात भाईजान, है तुम्हें। छोड़ दो आज़र इसे। इसके सर पर इस वक्त हानिया सवार है, कुछ नजर नहीं आएगा। छोड़ दो इसे, हमें इसकी इज्जत की जरूरत नहीं है। बहुत है मेरी इज्जत करने वाले। तो इससे कहीं यहां से दफा हो जाए ना फिर। जाओ, तुम जाओ यहां से, जाओ।
क्या हुआ बेटा? कहाँ से आ रहे हो? शेजीन के घर से आ रहा हूं मामा, इसके बाबा से खूब इज्जत अफजाई करवा के। क्या बात है, कुछ तो बताओ, हुआ क्या? मामा पहले मुझे बताएं हानिया कहाँ है? हानिया तो सो रही है। लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या? मुझे बताओ तो सही, घबराहट हो रही है मुझे। क्या कहा उन्होंने? कल आज मुझसे ऐसी बातें की हैं, वो बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही। जो बात भी है बेटा, मुझे खुलकर बताओ। मामा उन लोगों ने हानिया को घर से निकाला था, और इतना ही नहीं, उस पर घटिया इल्जाम लगाया था, उसके किरदार पर कीचड़ उछाला था उन लोगों ने। ये क्या कह रहे हो अम्मा? तो मेरी हानिया के किरदार पर कीचड़ उछाली? मेरी फरिश्तों जैसी पाकबाज बच्ची, जिसने अपने तन मन धन को लगाकर लोगों की खिदमत की, इनके लिए सब कुछ किया, और ये सलाह दे रहे हैं ये लोग। जी मामा, यही सिला दिया उन घटिया और बेजमीर लोगों ने। मामा हानिया उस घर की बहू है, भाभी है वो शहर की, फिर उन लोगों ने उन दोनों पर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। क्या? शहीर के साथ इल्जाम लगाया उन्होंने? जी मामा यही सच है। पता नहीं क्या कुछ सहा होगा मेरी बच्ची ने, हमें तो भनक तक नहीं पड़ने दी उसने। इतना जुल्म हो गया मेरी बच्ची के साथ, इतना जुल्म हो गया। पानी लाओ मामा। मेरी बच्ची नहीं, इतना घटिया इल्जाम सोचा तक नहीं उन्होंने। मेरी बच्ची तो इतनी बस फरिश्तों जैसी नेक है मेरी बच्ची। हम संभाल लेंगे हानिया, हम हैं ना उसके साथ, फिक्र नहीं कर। ये घर बर्बाद हो रहा है और बाबा जान को कुछ एहसास ही नहीं। क्या हो गया है उन्हें? जिनसे नफरत करते थे उनसे मोहब्बत हो गई है, और जिनसे मोहब्बत करते थे उनसे नफरत। मैं जानता हूँ भाभी बहुत मोहब्बत करती हैं भाईजान से। काश मैं उन्हें उनकी खोई हुई खुशियां वापस कर सकूं, मगर कैसे? मैं क्या करूं? शहीद, क्यों आए भैया? यहाँ ना आऊं तो कहाँ जाऊं शहीद? मेरा तो जीना मरना ही तुम्हारे साथ है। जियो या मरो मेरी बला से नूरी, लेकिन यहाँ नहीं कहीं और जाके मरो। ऐसे क्यों कह रहे हो शहीद? मेरे से गलती हो गई, मैं मान रही हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो एक दफा। माफ कर दूं नूरी? इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें माफ कर दूं मैं? नूरी मेरा दिल तुमसे कभी साफ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता साफ शहीद? मेरी क्या गलती थी? मेरा कोई कसूर नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ अम्मी और वो नाजी का किया था है। मैंने कुछ नहीं किया। नूरी अम्मी ने किया, नाजी ने किया, तुम भी तो साथ थी ना। सब खत्म कर दिया। नूरी मेरे दिल से उतर चुकी होती। नहीं शहीद, नहीं शहीद, नहीं शहीद, शहीद, शहीद। तुम अकेली नहीं हो हानिया, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। किसी की फजूल बातों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी तरफ उठने वाली हर उंगली को तुम्हारा भाई तोड़ सकता है, इतनी हिम्मत है उसमें। ओके, मैं परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
हम आ चाहे। रख दो। आनिया प्लीज ये आंसू मत बहाओ उन फजूल लोगों के लिए। दे डोंट डिजर्व इट।